हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HL से रिलेटेड एक और अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली GF404 इंजन्स को लेकर है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना। अगर आप स्किप कर करके देखते हो तो फिर आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। मैं आपको क्लियरली पहले ही कह दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्या खबर आ रही है ये समझते हैं। बेसिकली खबर गाइज सूत्रों के मुताबिक है, जी एरोस्पेस तेजस MK1A के लिए अतिरिक्त ऑर्डर से अचंभित था। कैसे, ये चलो समझते हैं। पहले ध्यान में रखना कि ये जो खबर है ये ऑफिशियली नहीं आई है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है। इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। देखो गाइज, HL ने जी एरोस्पेस को कुछ समय पहले फर्स्ट 40 तेजस MK1 एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स दिए थे, ठीक है। 40 MK1 के इंजन्स को लेकर के ऑर्डर्स दिए थे। कौन से इंजन्स? जो कि होते हैं GF404, ठीक है। F404 इंजन्स के लिए ऑर्डर्स दिए थे फर्स्ट टाइम, और 40 इंजन्स के लिए। एंड उसके बाद अगले ऑर्डर्स नहीं दिए गए। मतलब जी एरोस्पेस को उम्मीद था कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर मिली है 40 इंजन्स के लिए, अब आगे चल करके और भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इस प्रकार की उम्मीद थी जी एरोस्पेस की। लेकिन काफ़ी समय तक जी एरोस्पेस को कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए गए HL के द्वारा, ये GF404 इंजन्स को लेकर के। क्योंकि HL जो है ये ऑर्डर्स को देने के बाद चुपचाप हो गया और ध्यान केंद्रित कर दिया सारा का सारा तेजस मार्क 2 के ऊपर, ठीक है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जो है ये मार्क 1 के मुकाबले में, यानी इसके मुकाबले में ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा पावरफुल है। और इसके अंदर जो इंजन लगाई जाती है वो GF414 इंजन्स लगाई जाती है, ठीक है। ये इंजन लगाई जाती है और इस इंजन के लिए ऑर्डर्स भी HL ने दे दिए जी एरोस्पेस को। तो ऐसे में जी को ये लगने लगा कि सिर्फ एक ही बार ऑर्डर्स दिए गए, सिर्फ 40 इंजन्स के लिए HL के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पर जो HL का ध्यान है ये मार्क 2 के ऊपर चला गया है। शायद इंडिया जो है ये ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो है मार्क 2, इसके ऊपर अब ध्यान केंद्रित कर रहा है। मार्क 1 के मुकाबले में मार्क 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इस वजह से GF414 के लिए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और 404 इंजन्स के लिए अब ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार की सोच बनने लगी जी एरोस्पेस की, क्योंकि काफ़ी समय तक के लिए ये इंजन्स के ऑर्डर्स नहीं दिए गए HL के द्वारा, ठीक है। अब देखो, अगर हम GF404 इंजन्स की बात करें, जो कि एक अमेरिकन कंपनी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है, तो इनके इंजन्स काफ़ी सारे देश के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं। लाइक यहाँ पर साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया में भी जो एयरक्राफ्ट्स चलते हैं, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये इंजन्स यूज किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि साउथ कोरिया एंड जी, इन दोनों ने एक साथ मिल करके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत साउथ कोरिया में ही इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया के साथ ऐसी बात नहीं है। इंडिया जो है ये इंजन्स खुद खरीदता है जी एरोस्पेस से, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है, यहाँ पर खरीदारी होती है ये इंजन्स की। तो अगर खरीदारी नहीं हो रही है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उनको तो कम करेगी ही, ठीक है। डेफिनेटली कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बनाए रखने का कोई फ़ायदा है नहीं अगर ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं बड़े बड़े तो, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनको कम कर दिए। इनको लगने लगा कि शायद अब इंडिया से F404 इंजन्स के लिए ऑर्डर्स अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया का ध्यान F414 इंजन्स के ऊपर अब है। तो इस वजह से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम कर दिए। लेकिन कम करने के बाद अचानक से यहाँ पर 2021 की अगर हम बात करें तो 83 MK1A एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिल गए जी एरोस्पेस को HL के द्वारा, ठीक है। MK1A एयरक्राफ्ट्स के अंदर कौन से इंजन्स यूज किए जाते हैं? GF404, ठीक है। तो ऐसे में अचानक जी एरोस्पेस को ऑर्डर्स मिल गए F404 इंजन्स के लिए। कितने इंजन्स? 83 इंजन्स, ठीक है। तो देखो, 40 एयरक्राफ्ट्स के लिए पहले से ही ऑर्डर्स दिए जा चुके थे, एंड उसके बाद 2021 में 83 एयरक्राफ्ट्स और ऐड हो गए। तो टोटल हमारे पास 123
एयरक्राफ्ट्स हो गए तेजस मार्क 1A की, ठीक है। अब देखो जब 83 इंजन्स के लिए ऑर्डर्स मिले जी एरोस्पेस को, तो इन्होंने फिर से अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे दिया, और जो भी प्रोडक्शन में भागीदार थे इनके, उनकी पहचान करना इन्होंने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और फिर से प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशें होने लगी। एंड देखो अब ये भी खबर आ रही है कि इसके अलावे 97 और मतलब एडिशनली 97 और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं जी एरोस्पेस को एचएल के द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से जो जी एरोस्पेस है वो और भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है इंजन्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एंड जी एरोस्पेस का टारगेट ये है कि 2026 तक पर ईयर 20 इंजन्स बना करके एचएल को डिलीवर करेगा, F404 इंजन्स। और ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये 2027 तक जो जी एरोस्पेस है ये बढ़ाते रहेगी, ठीक है। और आगे चल करके जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़िया हो जाएगी जी एरोस्पेस की, तो फिर बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स को पूरा कर सकती है जी एरोस्पेस। जो भी एचएल के द्वारा ऑर्डर्स दिए गए हैं उसे इजीली पूरा फिर कर पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की खबरें आ रही हैं इंजन्स को लेकर के। इंजन्स जितना जल्दी डिलीवर होंगे हमारे देश में एचएल के पास, उतना ही जल्दी हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं तेजस मार्क 1A ये तैयार होंगे और वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। और डिलीवर जितना जल्दी करेंगे उतने जल्दी इनको फुल पेमेंट्स मिलेंगे, फुल पेमेंट्स मिलेंगे तो इनके जो सेल्स हैं एंड जो प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। एंड डेफिनेटली अगर इनकी जो रिजल्ट्स हैं, इनकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ती है तो स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो अर्निंग्स के बेसिस पे ही स्टॉक के अंदर जो तेज़ी आती है वो टिकाऊ तेज़ी होती है। न्यूज़ के बेसिस पे अगर कोई तेज़ी आती है तो वो तेज़ी टिकाऊ नहीं होती है, ये समझ कर चलना, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने का निष्कर्ष ये निकलता है कि आगे चल करके अगर सही तरीके से इंजन्स की डिलीवरी हुई तो फिर सही तरीके से एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी भी एचएल कर पाएगा वायुसेना को, और सही तरीके से इनको फिर पेमेंट्स भी मिल पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ है जी F404 इंजन्स को लेकर के। एंड यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स की बात करें तो दोस्तों देखो अभी स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 4415 के अप्रोक्स, तो यहाँ तक की बात करें तो लगभग 21-22% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद है और लॉन्ग टर्म का विजन है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं लिमिटेड अमाउंट के साथ में। ऐसा ना हो कि बल्क में एक ही बार यहाँ पर सारा का सारा पैसा लगा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं और फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान में रखकर चलना इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो स्टॉक ये जो है ये कंसोलिडेट कर रही है 4400 के लेवल पर। अगर तेजी आती है तो यहाँ पर ये जो पहले सपोर्ट थी 4600 के अप्रोक्स ये अब रेजिस्टेंस है। एंड अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर सपोर्ट की लेवल होगी 4177 की एंड उसके बाद 4000 की। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।